50%। और इसको भी कर देते हम नो रिपीट ताकि कोई दिक्कत ना आए, और इसको कर देते रीलोड। ओके, सो इस तरीके से एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। और आज का वीडियो का टॉपिक है CSS बैकग्राउंड। और CSS बैकग्राउंड में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइमर जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ डायरेक्टली जाके सीखनी है तो आप ये वीडियो स्किप करके डायरेक्ट वो जगह पे आप जा सकते हो। और टाइमर जो है काफ़ी डिटेल में दे दिए गए हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और ये बैकग्राउंड पोजीशन, इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के एक छोटे से टेक इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा बैकग्राउंड इमेज के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड इमेज में ये देखो बॉडी हम पहले टैग डाल देंगे, फिर बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे और यहाँ पे जो होगा एड्रेस होगा जो इमेज का, वो हम एड्रेस पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज को ऐड करते हैं अपने फाइल में, यानी कि वेबसाइट में या फिर वेब पेज में। और अभी बिना किसी तरह के प्रैक्टिकल हम इसका करके देखते हैं। जैसा आप देख सकते हो ये सारी इमेज है, तो हम इस सब में से एक ये BGM मैग्नीशियम और मीथेन का जो है हम पिक्चर रखने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम रख लेते हैं अपना एक ये वाला सिंपल सा एक वॉलपेपर जो ये है, ये वाला हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। इसको मैं ले आता हूँ ये साइड में और यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी में जो हमने बैकग्राउंड कलर लिखा है, यहाँ पे कलर को हटा के यहाँ पे हम कर देंगे इमेज और यहाँ पे लिख देंगे URL। और URL लिखने के बाद हम सिंपली कर देंगे इसको पेस्ट। और जितने भी ये बैकवर्ड स्लैश है इन सबको हम कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश में और तब्दील कर देंगे, तभी ये वर्क करेगा। और चलिए हम अपना देखते हैं। देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेब पेज जो है यहाँ पे आ चुका है। बैकग्राउंड अच्छे से यहाँ से रिपीट शुरू हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट। और यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बैकग्राउंड रिपीट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं। ये देखो यहाँ पे कर दिया सेव, यहाँ पे कर दिया रिलोड। अब ये जो है रिपीट होना जो है बंद हो चुका है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो बॉक्स है ये दरअसल एक बॉर्डर है, तो मैं इसको थोड़ा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँगा तो अच्छे से बैकग्राउंड पूरे वॉलपेपर में अच्छे से नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकल। तो मैं ये जो बॉर्डर जो है ये दरअसल एक बॉर्डर है, इसको मैं बड़ा कर दूंगा और इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए वो मैं कर देता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन का प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार हम उसको समझ लेते। तो चलिए हम होम पेज पे आ जाते। होम पेज पे आने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड पोजीशन लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे मैं आ गया। अब बैकग्राउंड पोजीशन में टोटल 8 टाइप की चीज़ें होती है। 8 में से हम खाली 5 चीज़ें के बारे में बात करेंगे। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर, ये तीनों चीज़ जो है इतने काम के नहीं होते। और ये जो है मोस्टली तो यूज़ किया नहीं जाता। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर जो है लेफ़्ट 50% एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, 50% वाई एक्सिस पे होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं। इसको हम पुट कैसे करेंगे वैल्यू को। तो बॉडी डाल दिया, बॉडी डालने के बाद ये जो इमेज है वो और जो पोजीशन है वो 0 पिक्सल, यानी कि इसका मतलब है एकदम ऊपर होगा लेफ्ट साइड में और सबसे ऊपर। इसमें जो पहली वैल्यू डिपिक्ट करेगी वो एक्स एक्सिस को डिपिक्ट करेगी। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक उसी तरह इसके भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पहला वैल्यू होगा एक्स को डिपिक्ट करेगा, दूसरा वैल्यू होगा वाई को डिपिक्ट करेगा। इस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि टू वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे को यही चाहिए पर कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम आ गए ये पुरानी वाली जगह पे। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट लिख दूँ, लेफ़्ट और टॉप, यानी कि यहाँ टॉप में पहले सेंटर में आएगा फिर यहाँ लेफ़्ट में आएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो एक बार बैक आ जाते हैं, और अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। वरना बाकी तो आपको पता ही है। जैसे मैं चाहता हूँ इस एरिया में आ जाए, नीचे वाले एरिया में, तो यहाँ मैं लिखूँगा बॉटम और फिर लिखूँगा लेफ़्ट, राइट लिखूँगा, बॉटम और राइट लिखूँगा, तो इस एरिया में आ जाएगा। इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। वो जो 4 इमेज में आपको दिखाया था, वो चारों इमेज में एक बॉर्डर में इस तरीके से लगा दूंगा। इस तरीके से आप देख सकते हो चारों इमेज। और इससे मैं क्या करूँगा, आपको समझाऊँगा कि कैसे हम जो बैकग्राउंड होते हैं उनको साथ में प्लस इनको कस्टमाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं आपको पोजीशन समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो पहले हम होम पेज पे आ गए, अब प्रैक्टिकल हम शुरू करते हैं। ये है हमारा वेब पेज। तो मैंने दरअसल क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया।
यहाँ पे जो इमेज है उसको हटा दिया था और ये नो रिपीट को भी मैं हटा देता हूँ। देखो सर, पहले जैसे ही मैंने सब कुछ कर दिया और हाइट वेट मैंने रख दिया, बॉर्डर रख दिया, मार्जिन मैंने ऑटो कर दिया। ये सब पे अभी आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा। अभी आपको ये देखना है कि मैंने एक बॉर्डर बना दिया। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा अपना एक इमेज, और इमेज पुट करने से पहले जो मितेश लिखा हुआ है, ये मितेश को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कर दिया मैंने सेव। अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे सिंपली ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक जो है बैकग्राउंड पुट करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे को ये जो इमेज है वो इसके अंदर पुट करना है, तो मैं अपने क्लास के अंदर पुट करूँगा, जो कि यहाँ पे है। आप चाहे तो बॉडी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा बीजी मतलब मैं बीजी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। बाकी आपका अगर कोड एडिटर पूरा ऐसे शॉर्ट फॉर्म सपोर्ट नहीं करता तो आप ना ही लिखे तो अच्छा है। और URL में लिख दूँगा, URL में पेस्ट कर दूँगा। और जितने भी मेरे ये जो है बैक साइड जो भी स्लैश है, इन सबको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। बैकवर्ड जो भी उसको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा और कर दूँगा मैं सेव। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, इसको करूँगा रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं रिपीट में हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, बैकग्राउंड रिपीट को मेरे को बंद करना होगा, नो रिपीट करना होगा। इस पर भी अभी आप ज़्यादा अगर आपको नहीं पता तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये रिपीट जो है रिपीट होना बंद हो चुका है इस तरीके से। और इसके हम कोऑर्डिनेट्स इसका पोजीशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पोजीशन क्योंकि हम इसको यहीं रखने वाले, यहाँ पे जो आएगा उसका पोजीशन हमको सेट करना पड़ेगा। तो इसका पहले हम साइज़ दे देते हैं। इसका हम साइज़ दे देंगे, बैकग्राउंड साइज़ दे देंगे, वो होगा कितना 550। इसका साइज़ हम 500 नहीं देंगे, 200 दे देंगे, 200 पिक्सल। और 200 पिक्सल और 200 पिक्सल दे देंगे। अब यहाँ पे मैंने दो साइज़ इसलिए दिया क्योंकि जो पहला होगा वो हाइट को डिपिक्ट करेगा, दूसरा विड्थ को डिपिक्ट करेगा, इसलिए मैंने 200 और 200 लिखा। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब ये परफेक्ट हो चुका है। ठीक उसी तरीके से अब मैं सेकंड बैकग्राउंड भी ऐड करने जा रहा हूँ। लेकिन इन सब पे आप ध्यान मत दो। ये जो मैं यहाँ पे ना कमेंट टैग डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा कमेंट टैग। इसके नीचे से आप कोई ध्यान मत दो, आप खाली इतने पे ध्यान दो, जो ऊपर के एरिया है उतना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड पोजीशन दूंगा 0% और 0%। अब जैसा कि आपको पता ही है, एक्स एक्सिस पहला जो होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस, तो इसको कोई भी नहीं आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मेरे को क्योंकि ऐड करना है दूसरा वाला मैं ये वाला M को ऐड कर देता हूँ, कॉपी पाथ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो URL एक मिनट, मेरे को पता है ये क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेरे को पहले कोमा देना होगा। यहाँ पे कोमा देने के बाद यहाँ मेरे को लिखना होगा URL लिखा, और वो मेरे को पेस्ट करना होगा। और ये जो भी है बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें फॉरवर्ड ही होना चाहिए जो स्लैश है। ठीक है, और ये URL को मैं कर देता हूँ एंटर से। यहाँ पे नीचे कर दिया मैंने। नीचे करने का फ़ायदा ये ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ दिखता रहे। ओके, इसको मैं कर दूंगा सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक वो शो नहीं हो रहा, मेरा जो वो है इमेज जो है शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलोड। अब इसका एक वजह है, इसका वजह ये है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रिपीट है ना, नो रिपीट किया है। नो रिपीट से क्या होगा कि ये दोनों रिपीट में नहीं होंगे। लेकिन क्या हो, अगर आप चाहो कि आपको ये बैकग्राउंड रिपीट में चाहिए, उसके लिए यहाँ पे आपको एक कोमा देना होगा और लिखना होगा रिपीट। दूसरा वाला जो है ये दूसरे वाले पे फॉलो करेगा, पहला वाला जो है पहले वाले को ऑर्डर देगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं कर दूंगा रिलोड, तो आप जैसा कि देख सकते हो पूरा रिपीट होने लगा, पर वो जो था सही था, हमको नो रिपीट चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया नो रिपीट। ओके, इसको कर देते हैं सेव। अब आएगा मेन चीज़ काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं। यहाँ पोजीशन में यहाँ पे आपको देना है कोमा। ये कोमा देने के बाद एक स्पेस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है परसेंट। कितना, 50% लिख दो। 50% मैं आपको बता देता हूँ, एक्स एक्सिस का 50%, वाई एक्सिस का 0%। इससे होगा क्या, इससे होगा ये सेव कर देता हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस है ना 50%, यानी इमेज इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाएगा 50%, और इस डायरेक्शन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 50% ये इमेज आएगा, यहाँ पे आएगा, इस एरिया में आएगा 50%। यहाँ से वो इमेज, ये देखो यहाँ से वो इमेज शुरू हो गई, ये इमेज का सेंटर जो मैं आपको बता रहा था।
तो इस तरीके से वर्क करता है। अब मेरे को ये पेस्ट करना है नीचे, क्या हो नहीं, अब मेरे दिमाग में यह है कि ये जो इमेज है इसको मेरे को ये वाले कॉर्नर पे लाना है इधर। तो मेरे को कुछ नहीं करना होगा, इसको कर देना होगा 100% कर दिया। यहाँ जाऊँगा रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे 100% पूरा इस एरिया पे आ गया, इतना इसने छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया 100% से। अब मेरे को एक इमेज जो है वो नीचे बॉटम पे लाना है, बॉटम पे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को पहले जाना होगा, ये वाला मैग्नीशियम जो लिखा है इसको मैं ले लेता हूँ, कॉपी पाथ कर लेता हूँ। यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे कोमा डाल दूंगा, कोमा डालने के बाद एंटर, यूआरएल डालने के बाद ये मैं पेस्ट कर दूंगा और हर बार की तरह इसको मैं कर दूंगा /, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा नो रिपीट ही करना है। यहाँ पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आपको जानना ही है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। इसके बाद जो है वही वीडियो अपलोड होगा, नहीं इसके बाद शायद से कौन सा होगा, पोजीशन के बाद, हाँ इसके बाद ये रिपीट वाला ही सेक्शन आने वाला है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इसके बाद वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बॉटम और क्या लेफ़्ट लिख दूँगा, बॉटम लेफ़्ट। इससे होगा कि अब बॉटम में आएगा प्लस ये लेफ़्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट नहीं, ये देखो आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट नहीं लिखता तो शायद से ये सेंटर में आता, हाँ ये देखो ये सेंटर में आता, ऑटो में आ जाता, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑटो, लेकिन मेरे को लिखना है लेफ़्ट, ठीक है। तो ये कर दिया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब मेरे को एक इमेज चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक कोमा डालूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूआरएल लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं चेंज कर दूँगा ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस उस पर मेरे को चाहिए 100% और एक्स एक्सिस पे भी चाहिए 100%। तो 100% और एक्स और वाई एक्सिस पे भी चाहिए 100%, दोनों पे 100% हो चुका है। यानी यहाँ से भी 100% ऐसे आएगा, यहाँ से भी 100% ऐसे आएगा। Ctrl+R, देखो यहाँ पे ये इमेज जो है आ चुका है। तो इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे पुट कर सकते हो। अब क्या हो, मेरे को एक इमेज चाहिए यहाँ सेंटर में, यहाँ पे इस वाले एरिया में, तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए मेरे को जाना होगा, ये सन वाले इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ पे कोमा डालूंगा, पुट करूँगा यूआरएल और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको पेस्ट, ये जो स्लेश है इसको मैं कर दूँगा चेंज इस तरीके से। और यहाँ पे मैं डाल दूँगा सेंटर। जब अगर सेंटर में करना तो आपको एक ही वैल्यू लिखनी है, वो है सेंटर, ठीक है। Ctrl+R, इस तरीके से आप देख सकते हो सेंटर में जो है ये आ चुका है। तो सेंटर में आ चुका है। लेकिन क्या हो, अगर आपको ये चीज़ ऐसे इजी पड़े, लेकिन अगर साइज़ इमेज, कोई भी आप इमेज ले रहे हो बैकग्राउंड, अगर उसका साइज़ इक्वल ना हुआ तो आप क्या करोगे, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मेरे को ये जितने भी होंगे वैल्यू, इसको करने होंगे इरेज, इस सब कुछ जा चुका है, ओके। अब मैं करूँगा ये दो इमेज को मैं साइड बाय साइड में करने वाला हूँ, शो करने वाला। तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी पाथ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल पुट करने के बाद ये जो एड्रेस है इसको मैंने डाल दिया, Ctrl+Shift+L से मैं इसको कर दूंगा ऐसे, ओके सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये इस तरीके से आ गया पूरा। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, बैकग्राउंड साइज़ को होगा BG, बैकग्राउंड साइज़ जो होगा इसको मेरे को करना होगा इसके साइज़ का, यानी कि मेरे को यही कुछ 200 जितना करना होगा, 200 पिक्सल इस तरीके से इसको करना होगा सेव। और यहाँ पे मैं जाता हूँ Ctrl+R, ये देखो 200 पिक्सल हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट, कर दिया नो रिपीट, Ctrl+R। अब ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इतना, और मेरे को इसका साइज़ कर देता हूँ 50% कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है, 50%। इसको मैं करता हूँ सेव, Ctrl+R। तो ये देखो आधा आ चुका। अब यही इमेज ऐसा और एक इमेज को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैं कोमा डाल दूंगा। कोमा डालने के बाद इसको करूँगा यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ ये सारे स्लेश जो है इनको कर दिया / सॉरी इसको बैकवर्ड स्लेश कहते हैं। और यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये इसके पीछे आ चुका है। और इसके बैकग्राउंड साइज़ को भी मैं कर दूँगा 50%। इसको मैं कर दूँगा सेव,
ठीक है, अब ये प्रोबेबली इसके साइज़ का हो ही चुका होगा, इसके साइज़ का तो हो ही चुका होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करके देख लेता हूँ, रिपीट और कंट्रोल आर, हाँ इसी के साइज़ का हो चुका है, सेम टू सेम यही साइज़ का। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ नो रिपीट, कंट्रोल एस, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ये इमेज को यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को जाना होगा यहाँ पे, लिखना होगा बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो पहले वाले का तो वैल्यू हम 0% और 0% ही देंगे, 0% और 0%, ओके ये हो गया। अब एक कोमा देंगे, अब इसका देंगे तो इसका एक्स एक्सिस हमको देना होगा 50%, नहीं सॉरी 100% देना होगा, 100%, और वाई एक्सिस हमको देना होगा 0%, 0%, ठीक है। अब कर देंगे सेव, यहाँ जाएंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो एकदम बाजू बाजू में आ चुके हैं। अब मेरे को यही दो इमेज जो है वापस से रिपीट में चाहिए उसी साइड, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, मेरे को यहाँ जाना होगा, पहले वाले को मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे कोमा दे के इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, सेम टू सेम, और यहाँ पे भी मैं वही कर देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ सेव, कंट्रोल आर, तो वो वाला इमेज इसके पीछे आ चुका है, ठीक, इसी के पीछे आ चुका है। अब मेरे को क्या करना होगा, इसको करना होगा बैकग्राउंड साइज़ को थोड़ा कम करना होगा, इसको करना होगा 25%, ठीक है, और इसको भी करना होगा 25%। अब मेरे को इसको करना होगा सेव, दोनों 25% हो चुके। अब मेरे को चाहिए ये वाला इमेज जो है 100% पे, इसको मेरे को करना होगा 50%, सेव करना होगा, कंट्रोल आर, तो ये आ गया 50% पे इधर। अब जो इसके पीछे यही वाला है बैकग्राउंड, इसके पीछे जो है उसको देना होगा 100%, तो एक कोमा करूँगा, कोमा के बाद 100% दूंगा, 100% और फिर 0%, 0% क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस का 0% होता है। इसको करूँगा सेव और यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो ये इसके बाजू में आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि गैप ना आए इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में गैप ना आने के लिए मेरे को बैकग्राउंड के साइज़ करने पड़ेंगे 33.33, और यहाँ पे भी मेरे को यही करना पड़ेगा 33.33, और इसको करना पड़ेगा सेव। और यहाँ पे जो 50% लिखा, इसको मेरे को लिखना होगा 33.33। अब ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो 33% है, ठीक है। तो मेरे को 33%, इसका विड्थ जो है अभी रिलोड करूँगा 33% हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ से 33% छोड़ना होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको भी 33 + 33 = 66.66, यानी कि इसका जो 100% है इसको मेरे को करना है 66.66% करना होगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ नो रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ जाऊँगा, इसको करूँगा रीलोड, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इक्वलेंट ये दोनों आ चुके हैं, हालांकि ये थोड़ा कट चुका है, तो इसका भी एक तरीका है, आप धीरे धीरे ये जो पोजीशन है इसको बढ़ाते जाओ। हेलो एवरीवन, ओके, तो मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, दरअसल 33.33 तो मैंने बैकग्राउंड साइज सही दिया था। अब क्योंकि इसका 33.33 है, तो 33.33 प्लस इसको 2-3 बार करेंगे तो उसका 100% हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि ये 33 पॉइंट है, यानी कि 50% यहाँ से शुरू होगा, तो इसका 33 इधर और फिर ये इसका 100% इधर। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इस एरिया में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके बैकग्राउंड साइज़ को छोटा करना पड़ेगा, तो 100 डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर होगा 25%। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसको मैं कर दूंगा 25% इसका बैकग्राउंड साइज़ कर दूंगा, मतलब सबका बैकग्राउंड साइज़ जो है 25% कर दूंगा, ओके 25। अब यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 0, ये तो 0 ही रहने दो, ये जो है 50%, और इसको कर दो कंट्रोल आर से सेव, इसको कर दो 25% 0, और उसको वाई एक्सिस को 0 रहने दो, इसको कर दो 25 + 25 50 हो गया, 50% कर दो, ठीक है। और फिर जो चौथा हम जो डालने वाले हैं ये वाला इमेज, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे करेंगे कोमा, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे 100%, तो ये हमने कर दिया 100%, और वाई एक्सिस को हम रखेंगे 0%, और हम कर देंगे इसको सेव।
तो इस हिसाब से क्या होगा, ये वाला जो इमेज है वो इधर एक आ जाएगा और एक कॉपी आ जाएगा इसका, और ये इक्वली दोनों चारों जो है इक्वली होने चाहिए। लेकिन ओके, तो ये इक्वली नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है। देखिए वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये 25% है, 0% तो 25, और यहाँ पे हमने पहले 0 दे दिया, तो इसका आ गया इतना। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो 25% इसका साइज़ था वो इसका साइज़ आ चुका है। दूसरा हमने जो बैकग्राउंड लिया था इसका लिया था 33.33%, तो 33.33 यानी कि ये इतना हो गया, इतना 33.33%। ये पूरा इतना 100 का है, तो इसका 33% हुआ इतना, 0.33। फिर इसका इतना 33.33 यानी कि ये हो गया 50। तो हम जब यहाँ पे आए तो हमने 50 से थोड़ा ज़्यादा 66 ले लिया, 66 पॉइंट, इसलिए ये इतना आ गया। और यहाँ पे जो है 100% हमने ले लिया, ठीक है, 100% का 100%। और इसको भी कर देते हैं हम नो रिपीट, ताकि कोई दिक्कत ना आए, और इसको कर देते हैं रीलोड। ओके, सो इस तरीके से आप जो है इमेज के बाजू में इमेज, चार इमेज बाजू बाजू में रख सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से 33.66, 25% और नो रिपीट आप कर दीजिएगा सब में, और इस तरीके से यूआरएल आप पेस्ट कर सकते हो। और सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।